हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए कहानी के साथ। अजय, अमन, रोहन, सिमी ये चारों बचपन के दोस्त थे और नेहा हाल ही में इनके ग्रुप में शामिल हुई थी। छुट्टियों में इन पांचों ने सोचा कि एडवेंचर के लिए किसी रहस्यमय जगह पर चले। फिर उन्होंने चुना शहर से दूर का एक जंगल, जहाँ एक पुराना बंगला था। लोग कहते थे कि उस बंगले से अक्सर अजीब आवाज़ें आती है। सिमी ने डरते हुए कहा, लेकिन सुना है वो जगह हॉन्टेड है, इसलिए मेरी मानो तो कहीं और चलते हैं। नेहा ने कहा, यार सिमी, तू हमेशा डरते क्यों रहती है? हम सब साथ हैं ना। फिर सब वहाँ से निकल पड़े। नदी पार करने के बाद उन्हें एक टूटी हुई सुरंग मिली। सुरंग सीधे उन्हें उस रहस्यमय बंगले तक ले गई। बंगला बिल्कुल खंडहर था, मगर अजीब बात यह थी कि अंदर धूल बिल्कुल नहीं थी, जैसे अब भी कोई वहाँ पे रहता हो। अजय ने कहा, ये जगह रहस्यमय है, पर लग रहा है कोई अभी भी यहाँ आता जाता रहता है। रात होते ही जब वे बंगले में घूम रहे थे, अचानक दरवाजे बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर उन्हें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सिमी ने डरते हुए पूछा, कौन कौन है वहाँ? फिर अंधेरे से एक परछाई निकली। चेहरा टॉर्च की रोशनी में आते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रिया थी। रिया भी कभी इनके बचपन की दोस्त हुआ करती थी, लेकिन 5 साल पहले ये अचानक से कहीं गायब हो गई थी। अमन हकलाते हुए बोला, रिया, तू तू तो मर गई थी। रिया जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी काफ़ी डरावनी लग रही थी। वो बोली, मर गई थी या मारी गई थी, तुम सब ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। रिया ने बताया, 5 साल पहले जिस ट्रिप पर वो सब गए थे, वहाँ उसके साथ एक हादसा हुआ था। वो एक खतरनाक जगह पर फंस गई थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, बल्कि उसने सुना कि उसके ही दोस्तों ने कहा, उसे छोड़ दो, वरना उसके साथ हम सारे मारे जाएंगे। रिया को लगा था ये एक हादसा था, पर बाद में उसने सच्चाई समझी। उसे जानबूझकर धोखा दिया गया था। उसके बाद से उसने कसम खाई थी, जिससे मैंने अपना दोस्त कहा, वही मेरे सबसे बड़े गुनहगार है। अब बारी मेरी है। रिया ने सबको बांध दिया और कहा, तुम्हें याद है 5 साल पहले ट्रिप में मैं खाई में गिर गई थी। तुम सब मुझे बचा सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने मुझे नहीं बचाया। अमन चिल्लाया, अरे हमने सोचा तुम मर गई है। रिया बहुत जोर जोर से हंस रही थी। बोली, तुम सब ने सोचा या फिर तुम सब ने चाहा? तुम सब मुझे मारना चाहते थे। फिर रिया ने सबके लिए एक डरावने खेल रचे। अजय को अंधेरे कमरे में बंद किया, जहाँ चीखों की गूंज थी। अमन को लोहे की कुर्सी से बांधा, जहाँ ऊपर से पानी टप टप टपकता रहता था। और रोहन को आईने वाले कमरे में छोड़ा, जहाँ हर आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे मिट रहा था। सिमी को सुरंग में धकेल दिया, जहाँ हर आवाज़ बचाओ बचाओ चिल्लाती थी। और नेहा को रिया ने छुआ तक भी नहीं। अजय ने चीख कर कहा, रिया, तू ऐसा क्यों कर रही है? तू तो हमारी दोस्त है। और नेहा नेहा को तुमने छुआ तक भी नहीं। रिया जोर जोर से हंस रही थी। नेहा, सच जानना चाहते हो? नेहा ने धीरे से रिया के पास कदम बढ़ाए और बोली, अब वक्त आ गई है रिया। फिर नेहा और रिया को एक साथ देखकर सभी के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। रिया ने कहा, नेहा के बारे में सुनो, तो नेहा कभी थी ही नहीं। वो तो बस मेरी परछाई थी, जिसे मैंने तुम्हारे बीच भेजा था। तुम सबको लगा कि वो तुम्हारी दोस्त है, पर असल में वो मैं ही थी। नेहा की शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई, चेहरा काफ़ी डरावना हो गया। सिमी रो पड़ी, नहीं ये सच नहीं हो सकता। रिया और नेहा दोनों की हंसी एक साथ गूंजी। अब समझे, तुम कभी 5 थे ही नहीं, सिर्फ 4 थे, क्योंकि तुम लोगों के बीच में पांचवा मैं थी। बंगले की दीवारें हिलने लगी। चीखें, हंसी और अंधेरा सब कुछ निगल गया। सुबह जब कुछ लोग वहां पहुंचे, तो बंगला बिल्कुल वीरान था। कहीं भी अजय, अमन, रोहन, सिमी का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ खून के धब्बे थे। तब से उस जगह पे कोई नहीं जाता। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।